এখন ডক্টর नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ डॉक्टर SK यादव। डॉक्टर साहब आप अपना थोड़ा पहले पूरा परिचय देगा। जी जी जी, मेरा नाम हुआ डॉक्टर SK यादव, फुल फॉर्म डॉक्टर शत्रुघ्न कुमार यादव। जी पिताजी का नाम हुआ श्री रामचंद्र यादव। जी सर। मैं बगल का ही हूँ, घर ग्राम हुआ वीरपुर, जी पोस्ट बांकी। जी। मैं 2018 से मधेपुर में अपना हॉस्पिटल चला रहा हूँ। इस हॉस्पिटल का नाम क्या है? जी, इस हॉस्पिटल का नाम है दिव्या हॉस्पिटल। दिव्या हॉस्पिटल। दिव्या हॉस्पिटल ये जी। हॉस्पिटल किस जगह में है? ये हॉस्पिटल अभी मधेपुर में है, नियर HPS कॉलेज, जी। कोसी प्रोजेक्ट के सामने। उसी प्रोजेक्ट के जी सामने। जी सर, जी इस हॉस्पिटल में अगर हम पूछें कि अब फिलहाल आप कितने डॉक्टर्स रखे हैं, कितने नर्स हैं, अब क्या क्या फैसिलिटी है उसका जिक्र करें। जी, ये जब मैंने शुरुआत किया था हॉस्पिटल 2018 में शुरुआत किया था तो जी। कुछ कम फैसिलिटीज़ थी, जी। लेकिन अभी 2024 में मैंने इसको मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, इमरजेंसी हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया हूँ, जी। जिसमें ऑल डिपार्टमेंटल डॉक्टर आते हैं। अच्छा। हर विभाग के अलग अलग डॉक्टर मेरे यहाँ उपलब्ध रहते हैं। जब जो जरूरत पड़ता है 24 आवर तुरंत आते हैं। मेरे यहाँ डॉक्टर जो भी है DMCS से हैं, PMCS से हैं, NMCS से हैं, एम्स से हैं, हाँ एम्स से हैं। अब बहुत सारे डॉक्टर हैं, सबका नाम डिटेल करने में तो बहुत सारा समय लग जाएगा। अभी जो मेरे पास प्रेजेंटली एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर रहमान जी, जो MD मेडिसिन है, जो DMCS से MBBS है, PMCS से मेडिसिन है, जो अभी फिलहाल सैटरडे और संडे सप्ताह में 2 दिन पटना से आके यहाँ सुविधा देते हैं। एक डॉक्टर हैं डॉक्टर अभिनीश नंदन जी, जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है, वो अपना सेवा देते हैं। एक डॉक्टर रजनी मैम है जो MBBS MS गिनेकोलॉजिस्ट हैं, जो अभी प्रत्येक बुधवार अपने यहाँ सेवा देती है। और मैं 24 आवर यहाँ रहता हूँ। मेरे यहाँ क्वालिफाइड 4 नर्स हैं, OT असिस्टेंट है, ड्रेसर है। अभी फैसिलिटी A to Z इमरजेंसी से लेकर क्रिटिकल टोटल है। यहाँ टोटल गिनेकोलॉजिस्ट है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, NICU है, ICU है, पीकू है, मतलब तमाम की मैं इस हॉस्पिटल को इस लोकल क्षेत्र के लिए मैं ऐसा सुविधा बना दिया हूँ कि किसी तरह का भी पेशेंट हो, जो मतलब यहाँ इलाज आराम से उसका सब इलाज हो सकता है। इसलिए हम लोग ने इसका फैसिलिटी लिए हैं कि इस एरिया में कोई भी पेशेंट अगर एक्सीडेंट हो जाता था या कार्डिक पेशेंट हो जाता था तो दरभंगा जाते जाते पेशेंट रास्ते में ही दम तोड़ देते थे। इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक तमाम जो है सो सुविधा के लिए ऑक्सीजन का सुविधा है। 20 इमरजेंसी है तो पूरा टोटल ऑक्सीजन होना ही चाहिए। ऑक्सीजन है, ब्लड है, पैथोलॉजी है, उसके बाद जहाँ A to Z सब कुछ फैसिलिटी है। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके हॉस्पिटल के बारे में यहाँ के जो लोकल आदमी भी हैं उनको जानकारी उतना नहीं है। आप हमारे चैनल के माध्यम से नज़दीक के हों या दूर दराज के हों, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे जुड़े और आपके हॉस्पिटल का लाभ उठाएं? मैं ये लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ कि लोगों को ये दिमाग में है कि मधेपुर में किसी भी हॉस्पिटल में कुछ सुविधा नहीं है। नहीं है, जिसका कुछ कारण है कि मधेपुर में अभी बहुत सारे हॉस्पिटल सब खुल गए हैं, जहाँ सुविधा न कोई सुविधा है, ना कोई नर्स है टेंड है, ना कोई डॉक्टर है। झोला छाप से आके काम कराते हैं, पेशेंट का जो है जान से के साथ खिलवाड़ होता है। तो ये लोगों को माइंड में बैठ गया है कि यहाँ कोई सुविधा नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जो भी कोई भी पेशेंट हो, किसी भी तरह का इमरजेंसी हो या किसी भी प्रकार का जो दरभंगा पटना में दिखा चुके हैं और नहीं सही हो रहे हैं, एक बार मेरे हॉस्पिटल आकर के सेवा का मौका दें और यहाँ आकर के व्यवस्था देखें कि यहाँ टोटल व्यवस्था है, संपूर्ण व्यवस्था है, 24 आवर व्यवस्था है। यही मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ। बिल्कुल आप सही बोले हैं कि मधेपुर में कुकुरमुता के जैसे हॉस्पिटल, जांच गृह सब खुल गया है, जिसमें बहुत जगह छापामारी भी हुआ है, बंद हो जाता है, फिर पैसा देकर के खुल जाता है। तो ये नौटंकी चल रहा है। लेकिन जो सही हॉस्पिटल है उसका जानकारी जिस ढंग से आप कहे हैं, तो ये लग रहा है कि आपका 100% जो है बिल्कुल सही और खरा खोटा है। और हम भी जनता से आग्रह करेंगे कि इस हॉस्पिटल में आकर के एक बार अपना मौका लें और देखें कि इस हॉस्पिटल में कैसा इलाज हो रहा है, क्या क्या सुविधा है।
उसके बाद स्वतः आपको पता चल जाए। जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि लोगों को अभी भी जी जो यहाँ पे ज़्यादातर जो मधेपुरा पेशेंट आते हैं जी वह ब्रोकिंग या दलाल के थ्रू पेशेंट जी आते हैं। जी जी वो पेशेंट को बरालिंग कर देते हैं, जी मतलब दिखाते कि यहाँ कुछ नहीं है, जी उस हॉस्पिटल में कुछ नहीं है, यहाँ चलो वहाँ चलो। तो हम यही जनता कहना चाहते हैं किसी के बहकावे मत जाए, हाँ या आशा हो या कोई भी है। यहाँ पे जितना भी आशा या जो भी है जी वो एक तरफ से दलाली का काम जी क्या जी करते हैं। जी जी तो उनको पेशेंट से मतलब नहीं है, उनको तो जहाँ जितना ज़्यादा कमीशन मिलेगा वो पेशेंट को वहाँ रख देते वहाँ ले हैं। जाते लेकिन पेशेंट का, मरीज का गार्जियन को ये मालूम होना चाहिए जी कि हम पे अपने पेशेंट को कहाँ इलाज कराएं। जी उस हॉस्पिटल में जाके पूरा फैसिलिटी देखें, जी ए टू डॉक्टर्स देखें, टेन है नर्स देखें जी कि ये सुविधा है कि नहीं। जहाँ सुविधा हो वहाँ इलाज होना चाहिए, जी क्योंकि पेशेंट क्या होता है, जब सर्जरी या कोई भी पेशेंट हो जी शुरुआत में ठीक रहता है, जब लेकिन क्रिटिकल होता है जी तो वो पेशेंट या तो दरभंगा जाते हैं दम तोड़ देता है, जी या कुछ पेशेंट हमारे यहाँ आता है जिसको हम लोग जान बचाने का प्रयास करते हैं और जान बचाते हैं। जी। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक बार अपना नाम लें सर। जी, मेरा नाम हुआ डॉक्टर SK यादव, जी दिव्या हॉस्पिटल जी इन फ्रंट ऑफ कोसी प्रोजेक्ट के जी सामने जी है। धन्यवाद सर। मोबाइल नंबर कितना हुआ सर? जी, मोबाइल नंबर मेरा हुआ जी 7566384866 और हॉस्पिटल का मोबाइल नंबर है 06273291077। इसी पर आप लोग कांटेक्ट करें और डॉक्टर से और 24 दलाल से बचें, और दलाल से एकदम बिल्कुल सावधान रहें, और सीधा हॉस्पिटल में आकर के आप लोग संपर्क करें। धन्यवाद।